कैसे पहुंची देवताओं तक संजीवनी विद्या। ये कथा कदाचित उस काल से जुड़ी है जब न ही समुद्र मंथन हुआ था और न ही अमृत की खोज ही हुई थी। उस काल में अमृतत्व मात्र एक कल्पना ही थी। देव और दानव दोनों ऋषि कश्यप के पुत्र थे। देवों और दानवों ने न तो अमृत प्राशन किया था और न ही उन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त था। देवता और दानव दोनों ही नश्वर जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस काल में देवताओं और असुरों के बीच तीनों लोकों की सत्ता के लिए आए दिन संघर्ष होता रहता था। वे दोनों सदैव ही आपस में युद्ध किया करते थे। युद्ध के दौरान देवता और असुर दोनों ही अपने प्राण गंवाते थे। लेकिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी। यह विद्या उन्हें भगवान शिव ने प्रदान की थी। इसी विद्या की सहायता से वे युद्ध में मारे गए दैत्यों को पुनः जीवित कर देते थे। यही संजीवनी विद्या दानव पक्ष को देव पक्ष से ज्यादा ताकतवर बनाती थी। देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास इस विद्या का ज्ञान नहीं था। देवता जिन असुरों को मारते थे, शुक्राचार्य उन्हें फिर से जिंदा कर देते थे। इससे देवताओं के हाथ से जीती बाजी निकल जाती थी। हमेशा की भांति एक बार राक्षस राजा वृषपर्वा और देवराज इंद्र के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में देवताओं की पराजय हुई। देवता अपनी हार से बहुत दुखी थे। सभी गुरु बृहस्पति के पास परामर्श हेतु पहुँचे। गुरु बृहस्पति ने कहा, शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है, उसका तोड़ हमारे पास नहीं है। हम में से किसी एक को उनके पास जाकर यह विद्या सीखनी पड़ेगी, तभी हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। अब प्रश्न ये था कि राक्षसों के यहाँ जाएगा कौन? कौन अपनी जान खतरे में डालेगा? जब राक्षसों को ज्ञात होगा कि देवता भी वही संजीवनी विद्या प्राप्त कर रहे हैं तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? यही सब सोच कर सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जब ये चर्चा हो रही थी तब एक किशोरवयीन बालक ने कहा, मैं जाऊंगा संजीवनी विद्या सीखने के लिए। ये साहसी बालक बृहस्पति पुत्र कच्छ था। देवराज इंद्र इसके लिए तैयार नहीं थे। इंद्र ने कहा, मैं अपने स्वार्थ के लिए गुरुपुत्र का बलिदान नहीं ले सकता। इस पर गुरुपुत्र कच्छ ने कहा, मैं गुरुपुत्र हूँ। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने समाज, अपने राष्ट्र की रक्षा करूं। शुक्राचार्य का शिष्यत्व स्वीकार कर, उनकी सेवा कर, मृत संजीवनी विद्या सीख कर मैं अपने पिताश्री की सहायता करना चाहता हूँ। पिता बृहस्पति का आशीर्वाद लेकर कच्छ शुक्राचार्य के आश्रम चला गया। अपना परिचय देते हुए कच्छ ने शुक्राचार्य से कहा, मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र और बृहस्पति का पुत्र हूँ। भगवान, आप मुझे अपना शिष्य बना लें। शुक्राचार्य जानते थे कि कच्छ का आंतरिक उद्देश्य अमृत संजीवनी मंत्र सीखना है। शुक्राचार्य ने मन ही मन ठान लिया था कि वह उसे यह मंत्र कभी भी नहीं सिखाएंगे। उन दिनों कोई गुरु विद्याध्ययन के लिए घर आए किसी छात्र को मना नहीं कर सकते थे। इसलिए शुक्राचार्य ने उसे अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। बृहस्पति का पुत्र कच्छ सभी गुणों में लैस था। वो यौवन और सुंदरता की मूर्ति तो था ही, साथ ही गुरु भक्ति और समर्पण की भावना भी उसमें कूट कूट कर भरी थी। कच्छ आश्रम में बड़े ही लगन व प्रेम से रहता। आश्रम वासियों का वह प्रिय हो गया था। कच्छ प्रतिदिन गाय चराने जंगल में जाता, वहां से आश्रम हेतु लकड़ी लेकर आता। उसकी सेवा भावना, श्रद्धा और गुरु भक्ति देख शुक्राचार्य बेहद प्रसन्न हो गए थे। शुक्राचार्य की रूपवान बेटी देवयानी कच्छ के यौवन पर मोहित हो उठी और किसी भी कीमत पर उससे विवाह करने के स्वप्न देखने लगी। उधर जब असुरों को पता चला कि कच्छ शुक्राचार्य का शिष्य हो गया है तो वे चिंतित हो गए। उन्हें इस बात का भय सता रहा था कि कहीं शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र कच्छ को न सौंप दें, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो देवताओं पर विजय हासिल करना मुश्किल हो जाएगा।
एक दिन शाम को गायों को चराकर लौटते समय जब कच्छ विश्राम करने एक पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए रुका, तो असुरों ने उसका वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने कच्छ के शरीर के टुकड़े कर उन्हें कुत्तों और सियारों को खिला दिया। गायों के अकेले लौटने पर देवयानी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, सूर्यास्त हो गया है, गायें लौट आई हैं, पर कच्छ अभी तक नहीं आए। लगता है कि कच्छ या तो मारे गए हैं या मर गए हैं। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया तो देखा कि राक्षसों ने उसकी हत्या कर दी है। शुक्राचार्य अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा, बेटी, चिंता न करो, मैं अभी कच्छ को जीवित कर देता हूँ। ये कहकर उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को पुकारा। गुरु के पुकारने पर संजीवनी विद्या के प्रभाव से कच्छ कुत्तों और सियारों का पेट फाड़कर बाहर निकल आया और गुरु के सामने उपस्थित हो गया। जब असुरों को पता चला कि शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से कच्छ को फिर से जीवित कर दिया है, तो उन्होंने फिर से कच्छ को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। एक दिन जब कच्छ वन में देवयानी के लिए फल फूल लेने गया हुआ था, असुरों ने फिर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने कच्छ के शव को पीसकर समुद्र में डाल दिया। जब शुक्राचार्य को ध्यान द्वारा ये पता चला, तो देवयानी के अनुरोध पर शुक्राचार्य ने उसे फिर से जीवित कर दिया। शुक्राचार्य समझ गए थे कि कच्छ उनके आश्रम में सुरक्षित नहीं है। उन्हें कच्छ की फिक्र होने लगी थी, इसीलिए शुक्राचार्य ने कच्छ से कहा, पुत्र, तुम अब यहाँ से अपने देश देवलोक चले जाओ। लेकिन कच्छ का उद्देश्य तो संजीवनी विद्या सीखना था। कच्छ ने उनसे संजीवनी मंत्र सिखाने का अनुरोध किया, लेकिन शुक्राचार्य ने इसे देने से इनकार कर दिया। कच्छ ने कहा, आचार्य, मैं भी बिना शिक्षा पूर्ण किए नहीं जाऊंगा। कच्छ भी अपने कथन पर अड़िग था। असुर 2 बार कच्छ की हत्या कर चुके थे, पर शुक्राचार्य ने दोनों बार उसे पुनर्जीवित कर दिया। पर राक्षस भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। एक दिन फिर जब कच्छ जंगल में लकड़ी लेने गया, तो राक्षसों ने उसे तीसरी बार मारकर उसके शरीर का सोमरस बनाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। असुर इस बात से आश्वस्त थे कि अब तो किसी भी तरह कच्छ जीवित नहीं हो सकता। जब संध्या तक कच्छ आश्रम नहीं लौटा तो देवयानी विलाप करने लगी। इस बार शुक्राचार्य ने देवयानी को समझाने का प्रयास किया, असुर कच्छ के पीछे पड़े हैं। यदि मैं उसे जीवित कर भी दूंगा, तो असुर उसे फिर मार देंगे। अतः अब तुम उसके लिए शोक मत करो। पर देवयानी भी कहाँ मानने वाली थी। अपनी बेटी को दुखी देख वे कच्छ का पता लगाने के लिए ध्यान में लीन हो गए। जब ध्यान में शुक्राचार्य को ये पता चला कि कच्छ तो उन्हीं के पेट में है, तो वे दुविधा में पड़ गए। उन्होंने देवयानी से कहा, पुत्री, वो तो मेरे पेट में है। जब मैं उसे मंत्रों द्वारा पुकारूंगा तो वह मेरा पेट फाड़ के बाहर आएगा। तुम्हें दोनों में से एक ही मिलेगा, पिता चाहिए अथवा कच्छ। निर्णय तुम्हें लेना है। इस पर देवयानी ने कहा, मुझे आप दोनों प्रिय हो। ना मैं आपके बिना जीवित रह सकती हूँ, ना कच्छ के बिना जीवन यापन कर सकती हूँ। मैं दोनों में से किसी को भी खोना नहीं चाहती। अब शुक्राचार्य के पास एक ही विकल्प था कि वह कच्छ को अपने पेट में ही संजीवनी विद्या सिखाएं। उन्होंने पुत्री मोह से विवश होकर कच्छ को मृत संजीवनी विद्या सिखाई। उन्होंने कच्छ से कहा, जब तुम मेरा पेट चीरकर बाहर आओगे, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस विद्या का उपयोग कर तुम मुझे फिर से जीवित कर पाओगे। संजीवनी विद्या सीखने के बाद कच्छ शुक्राचार्य का पेट चीरकर बाहर निकल आया। कच्छ संजीवनी मंत्रों को भली भांति सीख चुका था और अब वह इस विद्या का प्रयोग कर भी सकता था। कच्छ ने इस विद्या की सहायता से सर्वप्रथम शुक्राचार्य को जीवित किया। फिर से जीवित हो जाने पर शुक्राचार्य के मन में मदिरा के प्रति घृणा और क्रोध का भाव जागा।
उन्होंने घोषणा की, अगर आज से कोई ब्राह्मण मदिरा पान करेगा तो वह ब्रह्म हत्या के पाप का भागीदार होगा। कच्छ ने विधिवत अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आप मेरे गुरु तो हैं ही, और गुरु पिता समान होते हैं। इस नाते आप मेरे पिता भी हुए, पर आज मैंने आपके उदर से बाहर निकलकर जीवन दान प्राप्त किया है। इस नाते आप मेरे माता समान पूजनीय भी हुए। आप मेरे केवल गुरु ही नहीं बल्कि माता पिता भी हैं। अपनी शिक्षा समाप्त कर जब कच्छ का शुक्राचार्य के आश्रम से जाने का समय निकट आया, तो उसने गुरु से जाने की आज्ञा मांगी। शुक्राचार्य ने उसे सहर्ष जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, जो हृदय से कच्छ को अपना बनाना चाहती थी, कच्छ के पास विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंची। लेकिन कच्छ ने इस प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि वह शुक्राचार्य के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए देवयानी उसकी बहन जैसी हुई। इस बात से देवयानी अत्यंत क्रोधित हो उठी और उसने कच्छ को श्राप दिया, तुम कभी भी संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाओगे। यदि तुमने यह विद्या किसी और को सिखाई तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कच्छ ने बिना एक शब्द कहे बड़ी विनम्रता से देवयानी को प्रणाम किया और आश्रम छोड़ दिया। कच्छ देवताओं, आर्यों, स्वधर्म की रक्षा के लिए देवलोक लौट गया। वहां अपने पिता को संजीवनी विद्या सिखाकर स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गया। शापित होने के कारण संजीवनी विद्या का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अतः अपने कुल और लोक की रक्षा के लिए कच्छ ने अपना बलिदान दे दिया। इस प्रकार देवताओं तक संजीवनी विद्या का प्रसार हुआ। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर द स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टोरी वेंडर। थैंक यू।